65 साल के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात 9 बजे के करीब उनका निधन हो गया। 11 सितंबर को वो कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत के सत्ता के गलियारों में शोक की लहर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। सुरेश अंगड़ी ने कर्नाटक के बेलगावी से 4 बार सांसद रह चुके हैं। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, आज जांच में कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मेरी स्थिति ठीक है, डॉक्टरों की सलाह ले रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और कोई भी लक्षण सामने आने पर जांच करवाएं। पीएम मोदी ने जताया दुख। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, श्री सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे। उनका निधन दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। ओम शांति। राष्ट्रपति ने जताया दुख, कहा कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रासद हानि। सुरेश अंगड़ी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद श्री सुरेश अंगड़ी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। यह जन सेवा के क्षेत्र की, विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रासद हानि है। मेरी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार, सहकर्मियों और असंख्य सहयोगियों के साथ है। 24 सितंबर को दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन के कारण निर्णय लिया गया है कि 24 सितंबर 2020 को दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के घर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के घर पहुंचे। सुरेश अंगड़ी का आज ही दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को संक्रमण के 83,347 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है। वहीं 1085 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 90,020 हो गई। मगर राहत की बात यह है कि 45 लाख से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.25% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर गिरकर 1.59% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में 22 सितंबर तक कुल 6,62,79,462 नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई। इनमें से 9,53,683 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई।